प्रतिभा का सही स्थान और सही लोगों के बीच में होने का क्या महत्व है? समान अवसर क्यों नहीं दिया गया? ये कहानी है एकलव्य की। क्या एकलव्य के साथ गलत हुआ? क्या एकलव्य के साथ गलत हुआ? क्या एकलव्य अर्जुन से श्रेष्ठ धनुर्धर बन सकता था? क्यों मौका नहीं दिया गया एकलव्य को अपनी योग्यता साबित करने का? ये कहानी है एकलव्य की। आज हम जानेंगे एकलव्य के बारे में। एकलव्य, ऐसा कहा जाता है कि एकलव्य का जन्म निषाद हिरण्यकश्यप हिरण्यधनु द्वापर युग में प्रयागराज के निकट श्रृंगवेरपुर नामक एक राज्य था, जहाँ के राजा थे हिरण्यधनु, निषाद राज हिरण्यधनु। उनके एकलव्य उनके दत्तक पुत्र थे। ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण के चाचा के पुत्र थे एकलव्य। जब ऋषियों ने उनका जन्मपत्री देखा तो उन्हें ये कहा कि उन्हें अपने पास ना रखें, तो उन्होंने सलाह ली श्री कृष्ण से। श्री कृष्ण ने उन्हें सलाह दी कि वे एकलव्य को निषाद राज के यहाँ, हिरण्यधनु के यहाँ दे दें। वहाँ जाने के बाद एकलव्य के बचपन का नाम अभेद्यम या अभय था। बचपन में ही उन्हें एक बहुत अच्छा परिवेश मिला, वहाँ पर हर चीज़ों सीखने का, समझने का, करने का। बचपन से उनके परिवार का जो परिवेश और माहौल था वो धनुर्विद्या, क्योंकि वो ऐसे समुदाय से आते थे जहाँ पर तीरंदाजी करना, धनुष चलाना, धनुर्बाज उनके स्वभाव में था, उनके व्यवहार में था। उन्होंने ये चीज़ें सीखी और उनकी रुचि देखकर पुलक मुनि ने उन्हें ये कहा। देखकर पुलक मुनि उनकी रुचि से बहुत प्रभावित हुए। फिर पुलक मुनि ने हिरण्यधनु से कहा कि एकलव्य को धनुर्विद्या सीखने में रुचि है, तो आप इन्हें किसी श्रेष्ठ गुरु के पास ले जाएं, जहाँ पर ये अपनी उत्तम शिक्षा ग्रहण कर सकें। एकलव्य के पिता हिरण्यधनु ने एकलव्य को धनुर्विद्या सिखाने में सहयोग नहीं किया। तब एकलव्य ने निर्णय लिया कि वो खुद जाएगा गुरु द्रोणाचार्य से मिलने, और वो पहुंचा आश्रम। जब वो आश्रम पहुंचा तो वहाँ पे सारी सुख सुविधाएं थी, संसाधन थे। जब उसने गुरु द्रोणाचार्य से निवेदन किया तो गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को अपना शिष्य बनाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो इस समय राजकुमारों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। ये बात सुनकर एकलव्य उदास हो गया, निराश हो गया, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने हताशा को नहीं अपनाया। उसने दृढ़ निश्चय किया, संकल्प किया और वो जुट गया अपनी तैयारी में कि वो श्रेष्ठ धनुर्धर बनकर ही रहेगा। उसने यहीं से शुरुआत होती है एकलव्य की नई कहानी की, नए दृढ़ की, नए संकल्प की, नए लक्ष्य की। उसने बस उसी आश्रम के नज़दीक एक मिट्टी के गुरु द्रोण बनाए और संकल्प कर दृढ़ निश्चय से आगे बढ़ा। प्रगट में गुरु न होने के बाद भी उसने मन में जो संकल्पना की थी अपने गुरु को लेकर, गुरु द्रोणाचार्य को उसने गुरु मानकर अपने अभ्यास को शुरू कर दिया। अभ्यास के दौरान उससे काफ़ी सारी गलतियाँ होती, काफ़ी सारी त्रुटियाँ होती, पर वहाँ पर उसे बताने वाला कोई न होता कि आप यहाँ गलत हो। ऐसा कहा जाता है कि सबसे बड़ा शिक्षक हमारा कोई है तो वो हमारी गलतियाँ हैं, कि हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। हम क्या गलती कर रहे हैं, गलत करते करते एक दिन ऐसा होता है कि हम किसी भी कार्य में निपुण हो जाते हैं। एकलव्य ने भी वही किया। उसने लगातार अपने अभ्यास को जारी रखा, अपने दृढ़ निश्चय को बनाए रखा, और अपने अभ्यास के दौरान बात पूरे जंगल में फैल गई कि एक ऐसा भी धनुर्धर है जिसका निशाना कभी नहीं चूकता। एकलव्य ने एक दिन जंगल में एक कुत्ता आया जो बहुत ही उपद्रव मचा रहा था। एकलव्य ने उसका पूरा मुंह बाणों से भर दिया। बिना उसे चोट पहुंचाए, बिना खून की एक बूंद गिरे, उस कुत्ते का मुंह बाणों से भर गया। और वो कुत्ता जा पहुंचा पांडवों के पास। पांडवों ने जब ये देखा कि कुत्ते का मुंह पूरा बाणों से भरा हुआ, जब ये बात गुरु द्रोण को पता चली तो वो आश्चर्यचकित हुए कि ऐसा कौन कर सकता है, ऐसा कौन धनुर्धर है
जो बिना कुत्ते को चोट पहुंचाए ये कार्य कर सकता है। फिर उन्होंने एकलव्य को ढूंढना शुरू किया। जब एकलव्य उन्हें मिला तो वो आश्चर्यचकित हो गए कि ये वो वही बालक है जिसे उन्होंने शिक्षा देने से मना कर दिया था। जब उन्होंने एकलव्य से पूछा कि तुमने ये शिक्षा कहाँ प्राप्त की, तब एकलव्य ने कहा, गुरुदेव, मैंने ये शिक्षा आपसे ही प्राप्त की है। जब फिर उसने गुरु द्रोणाचार्य को मिट्टी के बने गुरु द्रोण दिखाए। द्रोणाचार्य के मन में बहुत ही प्रसन्नता हुई कि उनका एक ऐसा भी शिष्य है जो उनसे शिक्षा न लेते हुए भी उन्हें अपना गुरु मानकर इस प्रकार की विद्या अर्जित कर सकता है। वो बहुत प्रसन्न हुए। फिर उन्हें याद आया कि उन्होंने अर्जुन को वचन दिया था सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने का। फिर उन्होंने गुरु द्रोण ने एकलव्य से वो करने को कहा जो शायद हम और आप नहीं कर सकते। एकलव्य से गुरु द्रोण ने दक्षिणा के रूप में उसके दाएं हाथ का अंगूठा मांगा। एकलव्य ने बिना सोचे विचारे, अपने भविष्य की चिंता किए बिना अपने दाएं हाथ का अंगूठा अपने गुरु को काट कर दे दिया। अब ये सोचने का विषय है कि ये हम और आप कर सकते हैं क्या? इतना समर्पण हमारे और आप में है क्या? हम अपने गुरु के प्रति इतना समर्पित हैं क्या? हमारे मन के भाव ऐसे हैं क्या? हम अपने भविष्य की चिंता किए बिना ये चीज़ें कर सकते हैं? इस गुरु दक्षिणा से ये समझ में आता है कि एकलव्य में त्याग, समर्पण बहुत था। हम उसके जैसे बनने का सिर्फ प्रयास कर सकते हैं। फिर उसके बाद एकलव्य ने एक नई शुरुआत की। अंगूठा कटने के बाद भी एकलव्य ने अपनी शिक्षा को प्रारंभ रखा। अंगूठा कटने के बाद भी एकलव्य ने अपनी शिक्षा को प्रारंभ रखा और उसने अंगूठा न होने के बावजूद भी धनुर्विद्या में स्थिरता प्राप्त कर ली। उसका निशाना कभी भी नहीं चूकता। वो एक अच्छा धनुर्धर बन चुका था। हरिवंश पुराण में ऐसे संकेत मिलते हैं कि एकलव्य मगध के राजा जरासंध से जा मिला। वो जरासंध जो कंस के ससुर थे। कंस और जरासंध की शत्रुता मथुरा के लोगों से और यादवों से बहुत थी। श्री कृष्ण के विरोध में था जरासंध। जरासंध के साथ मिलने के बाद न चाहते हुए भी युद्ध के दौरान एकलव्य बहुत ही प्रतिभाशाली योद्धा था। उसने यादवों के आधा से ज़्यादा या कई सैनिकों को मार गिराया। जब ये बात श्री कृष्ण को पता चली तो उन्होंने निर्णय लिया कि ये बातें महाभारत के पहले की हैं। फिर उन्होंने निर्णय लिया कि एकलव्य का होना महाभारत में भविष्य के लिए ये ठीक शायद नहीं है। इस वजह से एकलव्य की मृत्यु होती है श्री कृष्ण के हाथों। एकलव्य को अब प्रश्न ये उठता है, क्यों इतना ज़रूरी था कि पांडवों में अर्जुन ही श्रेष्ठ धनुर्धर बने और एकलव्य क्यों नहीं? अक्सर हम एकलव्य और अर्जुन की तुलना करते हुए देखते हैं और सुनते हैं, पर एकलव्य और अर्जुन की तुलना नहीं की जा सकती। दोनों सर्वश्रेष्ठ अर्जुन और एकलव्य धनुर्धर थे। पर यहाँ प्रश्न ये आता है, क्या वो अवसर एकलव्य को मिला जो अवसर अर्जुन को मिला? अर्जुन के पास एक प्रकट गुरु और ज्ञान अर्जन के सारी सामग्री, सारी व्यवस्थाएं थी, पर एकलव्य के पास ऐसी कोई व्यवस्था, ऐसा कोई संसाधन नहीं था जिससे कि वो ज्ञान अर्जित कर सके। आपके पास योग्यता तो है पर आपको अवसर नहीं दिया जाता। आपके पास योग्यता तो है पर आपको अवसर नहीं दिया जाता। कभी समाज द्वारा, कभी परिवार द्वारा, कभी आपके अपने ही आपका सहयोग नहीं करते।
ये ऐसा क्यों, ये प्रश्न है। ऐसा क्यों होता है कि हमारे अपने ही हमें सहयोग नहीं करते। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कठिन परिश्रम, सतत अभ्यास से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं। अब ये प्रश्न खड़ा करता है हमारी व्यवस्था से कि ऐसा क्यों होता है कि हमें अवसर देने की बजाय हमें बांधा जाता है और हमें रोका जाता है। एकलव्य की कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है, हमें सीख मिलती है कि स्वतः अभ्यास से, स्वतः परिश्रम से, दृढ़ निश्चय से, दृढ़ संकल्प से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है और हम आगे जीवन में अपने बढ़ सकते हैं। क्योंकि एकलव्य ने अपने अंगूठा कटने के बावजूद भी अपनी धनुर्विद्या का त्याग नहीं किया। इस कहानी से हमें एकलव्य की अपने गुरु के प्रति समर्पण भाव का भी पता चलता है कि वो गुरु के प्रति कितना समर्पित था। उसके अंदर त्याग थी, समर्पण था, भाव था। अगर इस वीडियो में कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करिएगा। और आगे आपको किस विषय पे जानना है, किस विषय पे वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा और प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट